और कानपुर पहुंचा शुभम द्विवेदी का शव। आज कानपुर जाएंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी शुभम की मौत। पत्नी के सामने ही शुभम को गोली मार दी गई थी। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर पहुंचा शुभम द्विवेदी का शव। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख सकते हैं जब और आज कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:30 बजे का समय है जब कानपुर पहुंचेंगे यहां पर मुख्यमंत्री। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। घर का इकलौता बेटा व्यवसायी था शुभम और फरवरी में शादी हुई थी, जिसके बाद वो अब हनीमून के लिए गए थे। उनके साथ बाकी परिजन भी थे। दुखद क्षण है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी जी, जो हमारे कानपुर के हैं, और नेपाल के संदीप जी का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर हम लोगों ने रिसीव किया है। हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आतंकियों की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब सरकार देगी और हर स्थिति में जो हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं, उनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बेहद दुखद खबर है कानपुर के लिए भी, और मुख्यमंत्री 9:30 बजे पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। जिस तरीके से रात में शव निकला, उसके बाद माहौल पूरी तरीके से गमगीन हो गया। हालांकि पहले भी परिवार वालों को दुख था, लेकिन जब उन्होंने शव को देखा तब उसके बाद वो रोने बिलखने लगे। और अभी की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर के भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घर के बाहर बैरिकेडिंग किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचेंगे और साथ ही साथ जो कांग्रेस है और सपा के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उसने न केवल उनके परिवार के लोगों को बल्कि आसपास क्षेत्र के लोगों को और जिसने भी इसको सुना उन सभी लोगों को द्रवित कर दिया है। कानपुर में इस पूरी घटना को लेकर के गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में इस तरीके की कार्रवाई की जाए जो पहले कभी नहीं हुई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर के भी लोगों में आशा जगी है। वो चाह रहे हैं कि आतंकवाद का समूल नाश हो, क्योंकि ये जो घटना सामने आई, इसमें जिन लोगों की हत्या की गई वो किसी भी तरीके से दोषी नहीं थे, वो किसी भी पक्ष के पक्षकार नहीं थे। उन्हें कश्मीर की समस्या से कोई मतलब नहीं था। कश्मीर के हालात सुधरे थे तो वो अपने दिन को एंजॉय करने के लिए, अपने समय को एंजॉय करने के लिए, अच्छे समय को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। और उसमें जिस तरीके से धार्मिक एंगल निकल करके सामने आया कि धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, जिनके ऊपर संदेह हुआ उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, तब उसके बाद उनकी हत्या की गई। तो इस पूरी घटनाक्रम से पूरे देश में गुस्सा है। और दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक्शन इस बार ऐसा होगा कि आतंकवादियों की भी नानी याद आ जाएगी। तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बार सांप और सपोलों का सिर कुचल दिया जाएगा, यानी कि सख्त एक्शन होगा। लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में शुभम के घर के बाहर जो भी लोग हैं उनकी आंखें नम हैं। उनमें कहीं ना कहीं दुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर के है कि उनके क्षेत्र का रहने वाला एक युवक, जिसकी उम्र अभी 32 साल थी, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, अच्छी तरीके से अपने काम को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा था। और ये शुभम का जो परिवार है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि शुभम का परिवार क्षेत्र का बेहद प्रतिष्ठित परिवार है। तकरीबन 2 दशक तक इनके परिवार में प्रधानी रही है और तमाम ये जो परिवार के लोग हैं वो लोगों की मदद करते आए हैं। और
पूरे क्षेत्र में ही लोग इनका सम्मान करते हैं, इस परिवार का सम्मान करते हैं। ये चंदन आटा चक्की के नाम से 20-25 साल पहले से ये पूरा जो परिवार है वो काफ़ी मशहूर रहा है, क्योंकि प्रधानी रही है। तो ऐसे में क्षेत्र में दबदबा भी रहा और सहयोगी प्रवृत्ति की वजह से तमाम लोग इस परिवार से जुड़े रहे। तो ऐसे में जब लोगों को ये पता चला कि शुभम की इस तरीके से हत्या हुई है तो तमाम लोग यहाँ पर निकल आए हैं घरों से और पहुँच रहे हैं। कल भी यहाँ पर देखने को मिला कि तमाम ऐसे लोग जो क्षेत्र के रहने वाले हैं, आसपास के गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह से ही यहाँ पर अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं जिस तरीके से सीएम के आगमन को लेकर के समय निश्चित किया गया है कि 9:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे, घर वालों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे और इसके बाद यहाँ से शव को रवाना किया जाएगा। हम आपको रास्ता दिखाना चाहेंगे कि सामने की तरफ ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ढ्योढ़ी घाट 6 किलोमीटर यहाँ से बताया गया। ढ्योढ़ी घाट वो क्षेत्र है जहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। ढ्योढ़ी घाट पर शमशान घाट है और वहीं पर शुभम के शव को ले जाया जाएगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है, शव दहन की प्रक्रिया है, जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा उसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आमतौर पर राजकीय सम्मान शहीदों को दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से जो शुभम है उसका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो वो पूरी व्यवस्थाएं भी मुकम्मल की जा रही हैं, पूरे प्रोटोकॉल की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल श्याम, देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हो सकता है कि वो लोग भी अपनी भावनाएं यहाँ पर जरूर व्यक्त करना चाहते हो, उनसे भी आप जरा बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें, लेकिन जब रात में शव निकला है, शव पहुंचा है यहाँ पर, उसके बाद तमाम लोगों में गुस्सा देखने को मिला और नाराज़गी देखने को मिली। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो पास में मौजूद उनसे बात करें। ये बताइए, आप जानते थे शुभम को? ये जानते थे। उनकी जिस तरीके से मौत हुई तो कितना गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही है आपको? हाँ, बहुत गुस्सा है। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? आतंकवादियों को मारा जाए। आतंकवादियों को मारा जाए जी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके ऊपर। और क्या? और लोगों से बात करने का, जुड़ने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो कार्रवाई चाहते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से शुभम की हत्या की आतंकवादियों ने, किस तरीके का एक्शन चाहते हैं? हम आप चाहते हैं कैसे केंद्र सरकार किस तरीके की कार्रवाई करे? बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब इसे में जो है क्या कहा जाए, जो है यही चाहते हैं कि जो है कि उनको सज़ा दी जाए, जो ऐसा कांड किया है उनको जो है भारत देश के जो है संविधान में जो है जो गलत काम किया उनको दंडित किया जाए, यही होना। बड़ा गुस्सा है लोगों में, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जी शुभम था, शुभम का स्वभाव भी बहुत अच्छा बताया था, पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव नेचर का है। शुभम जो है बहुत ही खुश मिजाज का आदमी था, उसको सबके दिलों में जो है जगह बना के रखी है, मगर उसका जो है क्या किया जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है उसके साथ में, उसको सज़ा देनी चाहिए उनको। भाई साहब, आप युवा हैं, लगभग आपकी उम्र के ही रहे होंगे शुभम, आपसे छोटा भाई की तरीके आपकी है, तो अब जिस तरीके से उनकी मौत हो गई तो अब क्या चाहते हैं, किस तरीके का भारत सरकार एक्शन ले, क्योंकि उनके साथ तमाम ऐसे लोग, निर्दोष लोगों को मारा गया, केवल धर्म पूछ करके उनको मौत की घाट उतार दिया गया। ये छोटे मोटे एक्शन जो है बहुत जो है बड़ा एक्शन होना चाहिए, जो है बिल्कुल हटा रहे हैं उसको, आतंकवाद को जो जड़ से हटा रहे हैं। आतंकवाद जड़ से खत्म हो, आप चाहते हैं कि इस बार एक्शन हो? तो एक्शन जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका की बात सामने आ रही, तो लगता है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। बिल्कुल होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से शुभम की हत्या हुई, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, निश्चित तौर पर दुखी हैं, एक्शन किस तरीके का चाहते हैं? क्या चाहते हैं, क्या भारत सरकार करे, आतंकवादियों को किस तरीके से सजा दे? सफाया कर दिया जाए इनको। कहाँ लग इंडिया है, भारत है, ये पाकिस्तान तो है नहीं। कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले सरकार से। हमारा भांजा है। आपका भांजा है? कब जानकारी हुई आपको? हमको 4 बजे जानकारी हुई परसों। हम यही सोचते, योगी मोदी से, अमित शाह से हमारी यही गुजारिश है कि कड़ी से कड़ी इनका चेतावनी दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोर से कठोर सजा मिले। बिल्कुल कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए इनको। बहुत दिन सहा है, अब नहीं सहेगा इंडिया।
बहुत दिन सहा है, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है। तो ऐसे में उनके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, क्योंकि शुभम के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि वो बेहद खुश मिजाज था, लोगों से मिलनसार था। और अब जब उसकी मौत के बारे में, उसकी इस तरीके की हत्या किए जाने के बारे में लोगों को जानकारी हुई है, तो उनमें बेहद गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही। लोग चाहते यही हैं कि एक्शन ऐसा हो कि इस बार आतंकवादी याद रखें, इस तरीके का सबक सिखाया जाए कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा करने से पहले याद रखें कि आखिरकार उन्होंने कितनी बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है, सुरक्षा की चूक देखी गई, उसी के साथ स्थानीय लोगों की जो संलिप्तता आई है, इससे हम पाकिस्तान के लिए फैसले ले सकते हैं, लेकिन जो जमीन में ही जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए। बिल्कुल, जो लोग ज़मीन में रह करके ज़मीन खोदने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश के साथ भावनात्मक रूप से ना जुड़ करके पर्सनल लाभ के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है, जिस तरीके के 4 फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, और पहली बार जो सिंधु घाटी का जो जल है, सिंधु नदी का जो जल है, उसका जो समझौता है, उसको भी रद्द किए जाने की बात कही गई है। तो ऐसे में ये निश्चित है कि सरकार इस बार सख्त रुख अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और निश्चित तौर पर जो एक्शन होगा उसे जो आतंकवादी है वो तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी इस बार याद रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो संबंध है वो निकल करके सामने आया। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से भारत के नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी भी भूमिका होगी उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। सरकार अपनी प्लानिंग को उजागर नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक का एक्शन सामने आया, जिस तरीके से लगातार मीटिंग्स हुई और 4 बड़े फैसले लिए गए मीटिंग्स में, उसके बाद ये ज़रूर संदेश मिल रहा है कि इस बार जो कार्रवाई होगी उसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, कई बड़ी घटनाएं हुई, युद्ध भी हुए हैं पाकिस्तान के साथ में, लेकिन सिंधु नदी का जो जल है उसे रोका नहीं गया, उस समझौते को रद्द नहीं किया गया। मांग जरूर कई बार की गई है, लेकिन ये पहली बार है कि सिंधु जल को जो रोकने की बात भी कही जा रही है। और हो सकता है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने खून बहाया है, तो पाकिस्तान पानी के लिए भी तरस जाए। लेकिन बिल्कुल, पाकिस्तान का क्या रुख रहता है, ये यहाँ पर बड़ी बात देखने वाली होगी। वहीं दूसरी तरफ एक एसओपी की बात करती हूँ। सुरक्षा मानकों को लेकर जो एसओपी बनाई गई थी, उसमें 107 बिंदु शामिल थे, और ओपन एरिया में टूरिस्ट पर अटैक करना सबसे ज्यादा आखिरी पायदान पर था। इसको लेकर लगातार बात भी की जा रही थी। जो वहाँ के व्यापारी हैं या बाकी एक अघोषित सहमति उनके बीच में बनी हुई थी कि टूरिस्ट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो कुल मिलाकर वहां पर ये जो एसओपी भी तोड़ी गई है, कई सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है। और पिछले सालों या ये कहा जाए 1 दशक पहले जिस तरीके के हालात थे, टूरिस्ट बेहद कम हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में मोदी की सरकार आई और उसके बाद स्थितियां सामान्य होना शुरू हुई, और कश्मीर का आलम ये था कि जो इस साल टूरिस्ट पहुंचे उनकी संख्या मैक्सिमम थी, बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे थे, क्योंकि लोगों को अब ये विश्वास हो गया था कि कश्मीर वैली उनके लिए सुरक्षित है, वहाँ पर किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। वो वहाँ पर जा रहे हैं तो उन्हें कोई छूने वाला नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं कि वहाँ पर शांति बहाल हो, तो कम से कम उन्हें रोजगार मिल सके। और वहीं आतंकवादी, क्योंकि काफ़ी समय से केंद्र सरकार सख्ती बरत रही थी और वहाँ पर किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। 2019 में पुलवामा की घटना के बाद से लगभग देखा जाए तो शांति की स्थिति थी। लगातार स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ रहा था, टूरिज्म वहाँ पर बढ़ रहा था। तो ऐसे में जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और लोगों में डर व्याप्त करने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से लोगों से उनका धर्म पूछ करके उन्हें मारा गया, तो निश्चित तौर पर एक संदेश ये देने का प्रयास किया गया कि ये यहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों का आना खतरे से खाली नहीं है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस पूरी घटना के बाद जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, ट्रेन के टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, फ्लाइट के टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो आतंकवादी जिस तरीके से लोगों के दिलों में डर पैदा करना हताश थे धारा 370 हटने के बाद और तमाम वक्फ संशोधन कानून के बाद, और हताश का जो यहाँ पर उन्होंने एक कायराना हरकत को अंजाम देकर अपना गुस्सा निकाला है, वाकई बेहद शर्मनाक है।